So, hello everyone. Yes, good evening everyone. तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है क्या? अनम्यूट नहीं कर पाओगे? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. हाँ सर, गुड इवनिंग सर. अभी आवाज आ रही है तुम लोग की? सही है. हाँ सर. सर अभी अनम्यूट कर सकते हैं. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मुझे ये बताओ, मेक योरसेल्फ द होस्ट. क्यों मैं होस्ट नहीं हूँ क्या? मैं ही तो हूँ होस्ट. सर आप वो छोड़ दीजिए. हो क्या? अच्छा. मुझे इतना बता दो बस कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, नोट्स में देख के. सर हेनरीज लॉ कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस करे थे. हेनरीज लॉ कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस करे थे. ओके, ठीक. यस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. होम पेज का है. अच्छा, हेनरी लॉ कांस्टेंट में सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस. एक्स ऑफ गैस क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं उसमें. थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला. अभी बात होगी उसके आगे की. सर आप वाइट स्क्रीन कर देंगे क्या? व्हाइट स्क्रीन भी कर देंगे, उसमें क्या है. व्हाइट स्क्रीन, इसको पीछे कर दो, हो जाएगी लो. अच्छा, अब बताओ मुझे, हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर सवाल किए थे ना, तो समझ में आया था कैसे करना है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. दैट्स इट. राउल्ट्स लॉ स्टार्ट हुआ था क्या? नो सर. नो स्टार्ट हुआ. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हेडिंग डालो. ये कौन सा पेज? चलो, लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बोलो. जिसमें सर सॉल्वेंट लिक्विड रहता है. सॉल्वेंट लिक्विड रहता है, ये नहीं पढ़ाया था ना. ये मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था ऐसा. सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं? सर तीनों हो सर सकते. सॉलिड लिक्विड गैस. गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड. ये गैस के लिए तो हेनरीज लॉ पढ़ा दिया ना. यस. गैस की सॉलिबिलिटी इन लिक्विड फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस. सिंपल फॉर्मूला. नाउ एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर. वाटर. वाटर है. और भी चीजें हैं. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड.
देखो इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें आराम से। ये एक वेसल है, कंटेनर है। इस कंटेनर को मैनोमीटर से यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, अटैच किया गया है। इस मैनोमीटर को सर वो जब रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है तो फिर प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सही बात है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब हमें उसको मेजर करना है, ठीक है। हाउ टू मेजर इट? तो इसके लिए मैनोमीटर यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैनोमीटर यस में Hg भर दिया अभी। अभी मैनोमीटर में लिक्विड फिल किया। दिस लिक्विड इज व्हाट? वोलेटाइल। कैसा लिक्विड है ये? विच कैन कन्वर्ट इन वेपर्स। वोलेटाइल लिक्विड लाइक पानी है या कोई दूसरा है। तो वेपर्स बनेंगी कि नहीं बनेगी बताओ? वेपर्स बनेगी। कब तक वेपर्स बनेगी? टिल व्हेन वेपर्स विल फॉर्म। जब तक कि वेपर्स और इस लिक्विड में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इन वेपर्स में और इस लिक्विड में क्या नहीं आ जाए? इक्विलिब्रियम। तब तक वेपर्स बनती है एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये वेपर्स एक गैस ही तो हैं, दीज आर गैसेस। ये क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्रेशर लगाएंगी। तो ये मरकरी का लेवल किधर जाएगा? अप साइड। मान लो यहाँ तक चढ़ गया और ये हाइट पता कर ली हमने h। तो क्या मैं बता सकता हूँ यहाँ पे वैक्यूम था पहले से, इस खाली जगह में वैक्यूम है। तो क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा? HMM of Hg। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा? ये मान लो mm में है। ये कितना होगा? HMM ऑफ Hg। वेरी गुड, यहाँ तक समझे? तो Yes, ऐसे sir. हम मेजर कर लेंगे। तो ये द रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ Condensation. कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है उस टाइम द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड, the pressure exerted by the vapors of liquid is called, सिंपल मतलब वही जो नाम है वही है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम। शुरू शुरू में इक्विलिब्रियम नहीं होता है, शुरू शुरू में लिक्विड होता है, वेपर्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ये रिएक्शन पूरी इधर जा रही होती है। जैसे वेपर्स बनती है ये बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होती है। तो गिवन टेम्परेचर T पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो चीजें तुम्हें पहले से पता है ना। अच्छा, इवोपरेशन Yes, sir. क्या होता है? व्हाट इज इवोपरेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन? सर बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता इवेपोरेशन में। इवोपरेशन में बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स below its boiling point is called evaporation. It's called evaporation. अब मुझे ये बताना ध्यान से, जो इवेपोरेशन होगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? Area, इवेपोरेशन कैसे होता है पहले देख द लो। टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और area exposed. जैसे सरफेस एरिया। ये जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड यहाँ रखा हुआ है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल
ऐसा नहीं होते हैं कि विदाउट एनी मोशन यहाँ पे है, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, दे आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर। ओके, अब अपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है इस पे फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यहाँ से विंड से एनर्जी मिल जाए या टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको एनर्जी मिल जाए, तो ये यहाँ से इन लिक्विड्स के साथ को छोड़ देगा, जो यहाँ पे लिक्विड लेयर बनी उसमें से निकल जाएगा, और जैसे ही अकेला हुआ दैट मीन्स फेज चेंज हो गई, अपने आप से ये किस में बदल गया, गैस में। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़ते हैं, बट ये जितने भी मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ऊपर, दीज आर ओनली कमिंग फ्रॉम दिस सरफेस। So evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena. ये बल्क से नहीं हो रहा है, यहाँ वाला कोई भी मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब उनको जो है आउटसाइड दी सिस्टम से कोई फॉर्म में एनर्जी मिलती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी चीज है, अगर बाहर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, वेपर्स पहले से प्रेजेंट है, तो जो इस ऑलरेडी water- वो वेपर प्रेशर हाँ, का इक्विलिब्रियम है। यस, तो ये जो हमारे पास लिक्विड है और जो वेपर्स है उनके बीच से पहले से इक्विलिब्रियम है, तो उन्हें वेपर बनाने की अभी जरूरत ही नहीं है। वेपर बनाने की अभी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, तो वेपर्स फॉर्म कम होंगे, तो इवेपोरेशन स्लो होगा। जैसे बारिश के दिनों में अगर किसी रोड में कोई गड्ढा है, पानी भर गया, तो भरा ही रहता है वो एक हफ्ते तक। लेकिन गर्मियों में अगर कहीं पानी बाई चांस लीक हो गया, तो वो एक दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाता है। या जैसे कपड़े जो है वो बारिश के अंदर जो हम लोग ड्राई करते हैं, उनको सुखाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, इसलिए पंखा चला के सुखाना पड़ता है, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी हो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग लिख लेंगे फैक्टर्स, यहाँ पे लिख लेना इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इट इज नॉट अ बल्क फिनोमेना। पूरे बल्क से ये नहीं हो रहा है काम, सिर्फ सरफेस से हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो पहला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन घटेगा कि बढ़ेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ेगा। बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज होंगे तो ज्यादा इवेपोरेट होंगे। विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स को उतनी ज्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी, और वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे। सिमिलरली जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, क्योंकि वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो इवेपोरेट होने की जरूरत ही क्या है। तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जब मिलती है गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो वो लिक्विड की लेयर को छोड़ करके, सरफेस को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब मैं तुम्हारे सामने 1 लीटर पानी लेता हूँ, 1 लीटर पानी हमने रखा इसमें, और सेम 1 लीटर पानी हमने रखा इसमें, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो बताओ कहाँ पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वन और टू, 1 और 2 में किस में ज्यादा होगा, 1 में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस लेयर को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोजर कम है, सिर्फ इतना है, बाकी का नीचे का जो है वो तो नीचे वो काम नहीं आएगा, ये वाला इनएक्टिव है, ये वाला पैसिव है, ऊपर की लेयर काम करती है। जब वो लेयर उड़ जाती है तो जो नीचे न्यू लेयर एक्सपोज होती है, फिर वहां से इवेपोरेशन होता है। मान लो इसके नीचे लेयर है, अब ये वाली लेयर सारी की सारी वेपर बन गई, तो नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो गई, अब यहाँ से काम चालू कर दिया,
ऐसे ऐसे नीचे चले जाते हैं। तो ये जो आम तुम्हें याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी इवोपरेट हो जाएगा। जैसे हमने एक और ले लिया, सेम है 1 लीटर ले लिया, इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो थर्ड वाला तो सेकंड से ज्यादा होगा, यस और नो? यस सर। लेकिन हमें ये नहीं पता है थर्ड वाला 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो मतलब दोनों एक ही बात बता रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में टेम्परेचर ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। तो इसमें कुछ बात नहीं खास बता सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो इतना याद रखो, इवोपरेशन ज्यादा होगा, इवोपरेशन इसमें ज्यादा होगा, इवोपरेशन इसमें ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एंड सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस एरिया कितना है और सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, सरफेस कितना एक्सपोज है। आगे बढ़े। यस सर। Yes. कंडेंसेशन कैसे होता है तो पता ही है, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, या जो जो हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले लिक्विड के, इनसे ही टकरा के एनर्जी लूज करें। अट्रैक्ट। तो हाँ, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सरफेस टेंशन में ये बताया था तुम्हें, अंदर की तरफ फोर्स लगता है तो वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कंडेंसेशन भी होता है। इनिशियली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज्यादा होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन से, लेकिन इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन तो पता है ना, लिखेंगे मान लो एट ए पर्टिकुलर टाइम जब इक्विलिब्रियम आ गया है, लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स ऑफ लिक्विड एंड liquid, between vapors of liquid and liquid, the vapors present over the surface of liquid will be constant, बशर्ते कि वो escape नहीं कर रही हो, मान लो एक क्लोज कंटेनर है, will be constant है ना, and the pressure applied by the vapors, ठीक है, over its surface at equilibrium is called vapor pressure। तो ये जो जितना भी बातें हम लोग ने ऊपर करी हैं उसको एक लाइन में लिख दिया है, ताकि यहाँ पे पढ़ के याद आ जाए कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये प्रेशर कोई किसी भी टाइप का प्रेशर हो सकता है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल कोई भी? नहीं, प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ही होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ वेपर्स। हाँ, पार्शियल प्रेशर उसका, ठीक है। मान लो अच्छा 50,000 गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, 5 मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसमें वाटर यहाँ रखा है, कौन सा रखा है यहाँ पे, तो इसमें H2O को ढूंढेगा, ये किसको ढूंढेगा, और H2O का ही वेपर प्रेशर मानेगा। H2O को ढूंढेगा। गैसेस से मतलब नहीं है उसको, ये अपना पार्शियल प्रेशर देखेगा। कैसा देखेगा, PH2O। इसको H2N2O2 से मतलब थोड़ा ना है। इससे मतलब होता तो फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होता है, कभी भी ये जो है इवेपोरेट नहीं करता, इवेपोरेट तो इसलिए पानी सूखता करता है। है। हाँ, इवेपोरेट क्यों करता है, क्योंकि जो इसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो लिक्विड है ना, इसकी जो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होनी चाहिए उतना है नहीं। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम है,
तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होते रहता है ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए वेपर्स और लिक्विड। जो बाकी गैसेस प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, उनसे मतलब तब होगा जब बॉइलिंग की बात करेंगे। बॉइलिंग में सारा प्रेशर हम लोग काउंट करते हैं, बॉइलिंग में हम सारी गैसेस का प्रेशर काउंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पूरा काउंट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। तो बॉइलिंग कब होगी? जब गैस जो हमने बना रहे हैं, लिक्विड की जो वेपर्स बना रहे हैं वो भी 1 atm प्रेशर क्रिएट करने लगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ओके ऐसे। सर। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? बोलो, ये प्रेशर है, एरिया पे हाँ डिपेंड नहीं एरिया नहीं करता। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फेनोमेना, इसको कुछ सरफेस से मतलब नहीं है। ये एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, ये एक नेचुरल क्वांटिटी, मतलब जो भी लिक्विड लेंगे उसकी ये आइडेंटिकल चीज है, उसके लिए इसकी एक वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे बाकी लिक्विड से अलग होगी। तो वेपर प्रेशर मैं सीधे सीधे लिखाई देता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। 1 किलो ले लो चाहे 5 ग्राम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता लिक्विड को। दूसरी जो चीज होती है वो होती है साइज एंड शेप ऑफ लिक्विड। साइज एंड शेप ऑफ लिक्विड अभी समझाऊंगा इसको कैसे। और डिपेंड किस पे करता है? बोलो, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर दो लिक्विड्स हैं तो उनके बीच कंपेयर करने के लिए नेचर ऑफ लिक्विड है ना, हाँ सर। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटिलिटी बढ़ेगी अगर तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब एरिया से डिवाइड कर दो इवेपोरेशन वाली कंडीशन में, बस आ गया वेपर प्रेशर। जैसे वही वापस ले आओ वेसल, 1 लीटर पानी रखा है तो पर यूनिट एरिया कितना लग रहा होगा? मान लो हमने बोला कि इतना यूनिट एरिया है, इतनी यूनिट एरिया में कितनी वेपर्स हैं? गिन के बताओ। 3 है ना? कितनी है? 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे देखना है, 3 है, मतलब पर यूनिट एरिया इतना ही तो लगा रहा है ये। वेपर प्रेशर तो इसका गिवन टेम्परेचर पे सेम ही आएगा। ऐसे ही अगर हमने छोटा कर दिया और इसमें हाइट ज्यादा कर दी, तब भी देखो वेपर्स तो कम बनेगी, लेकिन सरफेस एरिया उसी के रेशियो में कम हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से वो 1 यूनिट एरिया के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सेम ही होगा। मतलब वेपर्स धक्का कितनी मार रही हैं पर यूनिट एरिया, वो तो सेम रहेगा ना। सरफेस एरिया बढ़ाने पे ओवरऑल वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, वेपर्स जो ऊपर धक्का मार रही है, वो तो सेम रहेगा ना। वेपर्स जो यहाँ से पुश कर रही है वो क्या बदल जाएगा क्या? बोलो, पर यूनिट एरिया प्रेशर हमेशा क्या होता है? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। यस और नो? एरिया पे तो डिपेंड करता नहीं है, ये सिंपल सी बात है बस। अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे? मान लो पेट्रोल ले लिया और वाटर ले लिया ना, H2O ले लिया और ले लिया हमने एक मोर वोलेटाइल लिक्विड, 1 लीटर दोनों ले लिए। 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, ये पेट्रोल है, गैसोलीन। तो किसकी वेपर ज्यादा बनती है? पेट्रोल। पेट्रोल की वेपर ज्यादा बनती है। ये तो इतनी ज्यादा वेपर्स बनाएगा कि पर यूनिट एरिया इसकी वेपर्स बहुत ज्यादा होंगी, काफी डेंस होंगी, तो इसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा और पानी का वेपर प्रेशर कम होगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पर यूनिट एरिया पहले मान लो 1 सेकंड में 10 वेपर्स निकल रही थी, 10 मॉलिक्यूल्स छोड़ रहे थे या 100 मॉलिक्यूल्स छोड़ रहे थे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो 1000 मॉलिक्यूल्स छोड़ने लगेंगे। यस और नो? तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे? काफी ज्यादा वेपर, तो इसीलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। यही चीज होती है। तो अब क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन में इसमें पढ़ाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना। तो देखो, बहुत आसान है। वेरिएशन ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बताओ पहले। बढ़ना चाहिए। हाँ सर। कैसे बढ़ता है वो भी पता करना पड़ेगा ना। सर ज्यादा वेपर्स आनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ गया है तो हाँ उसका फेज एक, चेंज ज्यादा होगा। हाँ यस। तो क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन है, क्लेपिरॉन लिख सकते हैं, क्लेपिरॉन इक्वेशन, ये बस नाम है इसका, याद रखना। अब मुझे ये बताओ कि जब भी कोई लिक्विड गैस बनता है तो कौन सी वाली एनर्जी आती है, क्या नाम है उस एनर्जी का, बोलो। क्या इसमें कुछ एनर्जी लेटेंट हीट। क्या, सर लेटेंट हीट लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा वी क्या होगा, सर एंथैल्पी फॉर फेज चेंज। हाँ वही। हाँ वही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्स लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के कंपेरेबली कम है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं है। कम है सर, कम। कम है, बहुत ज्यादा ही कम होता है। तुमको ये मूल कॉन्सेप्ट या गैसेस में पढ़ाया था कि पीवी इक्वल टू Yes, एनआरटी अगर लगाए और यहाँ पे 1 ml अगर वाटर को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में गैस बना दें तो कितना वॉल्यूम घेरती है, निकाल पाओगे यहाँ से 1 ग्राम करके आ जाएगा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा आएगा, कितना आएगा, वेरी हाई। वैसे भी तुमने देखा है 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पे, 22.4. हाँ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का अगर वेपर H2O की बात करें तो 18 ग्राम, 18 ग्राम होगा नहीं। yes sir, वो लिक्विड में 18 ml ही रहेगा। हाँ और यहाँ कितना हो गया, ये कंडीशन बता रहा हूँ तो समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसकी जनरल फॉर्म ले रहे हैं इधर राइट साइड में। तो इतना क्या इग्नोर नहीं कर पाओगे क्या, कर पाओगे इग्नोर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं तो कर दो। तो लिखेंगे एट सेम कंडीशन, सेम क्या कहीं भी ले लो, फिर भी लिख दे रहे हैं एट सेम कंडीशन वी गैस इज बहुत ज्यादा देन वी लिक्विड। सो डेल्टा वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, यस और नो। यस। और वॉल्यूम ऑफ गैस 1 लीटर के लिए कितना होता है, एक सॉरी एनआरटी बाय वी, सॉरी पी। पी, और 1 मोल के लिए अगर निकालूं तो कितना आएगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डीजी इक्वल टू क्या होता है, बोलो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ, डीजी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी प्लस। DH plus DH minus T delta S। वो वाला नहीं दूसरा वाला बताओ, सर एनआरटी प्लस पीवी था एक में। वो प्रेशर वाला छोड़ के दूसरा बताओ, ऐसा वाला पढ़ा है, एनआरटी वाले जो बता रहे हैं उससे पहले का, वीडीपी माइनस एसडीटी, नोट्स रिवाइज करना उसमें हाँ मिलेगा। yes sir। डीजी इक्वल टू क्या होता है, वीडीपी माइनस एसडीटी, आराम से आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, 2-3 फॉर्मूले का यूज करते हैं तब आता है ये। एक यूज करते हैं एच इजकल टू यू प्लस पीवी का, एक यूज करते हैं डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू का, ठीक है। और जो एंट्रोपी है उसके बारे में तो तुमको पता ही होता है, डी जी इजकल टू या जी इजकल टू एच माइनस टी सर एस वो PdV वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और हाँ TS वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। यस, तो वहां से आ जाएगा वो, उसको अभी ऐसे मान के चलो तुम्हें पहले से आता है, जिनको जिनको भूल गए वो नोट्स रिवाइज करें, थर्मो के उसमें दिया है, ओके। अब ये हमें पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है। बताओ इक्विलिब्रियम पे डीजी कितना होगा, बोलो। सर 0 रहता है ना। जीरो होता है सर, होता है रिवर्सिबल। तो बीडीपी कितना आ जाएगा,
एस डी टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। डीडीपी एस डी टी आ गया, आगे बढ़ाओ कहानी को। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एस को डेल्टा एस हेलो हेलो एंड सर। चेंज होगा। हाँ बोलो। सर ये डीजी क्या है? अब मैं लैग हो गया था। डीजी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, चेंज ओके सर समझ गिब्स गया। एनर्जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। एस एंट्रोपी है, डी टी है इंस्टेंटेनियस चेंज इन टेम्परेचर, पी जो है पता ही है तुम्हें, प्रेशर में चेंज। अगर एक रिएक्शन हो रही है ना तो एस की जगह क्या लेते हैं, डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के एंट्रोपी का डिफरेंस है ये। और वी की जगह पे क्या लेते हैं, डेल्टा वी। तो इस फॉर्मूले को क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा वी डी पी डेल्टा एस डी टी। पूरी रिएक्शन में क्या चेंज हुआ ओवरऑल ये देख रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा एस की जगह पे क्या लिखोगे, बोलो। कोई फॉर्मूला पता है डेल्टा एस का? डेल्टा एच बाई टी। हाँ, कब, जब फेज चेंज हो तब। फेज चेंज तो हो ही रहा है। डेल्टा वी क्या होता है, ऊपर निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर देखो अपने नोट्स में। तो डीपी अपॉन डी टी क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी आएगा ऊपर वाली इक्वेशन से। तो डीपी अपॉन डी टी क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन टी, आर टी अपॉन पी। टी से टी कैंसिल नहीं होगा, तो डीपी अपॉन डी टी कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, पी इंटू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, क्या इसको हमें इधर उधर ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा हाँ, ना, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए ना। सर वो एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर वन हाँ, माइनस वन बाई टी हो जाएगा। यूनिट, ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बताओ, लिमिट बताओ, लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी। जो भी तुम प्रेशर लोगे, मान लो तुमने प्रेशर ले लिया P1, तो P1 तो कहाँ पे लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे छोटी सी लगाएंगे, P1 टू P2। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ करेंगे, T1 टू T2। अब इसका जो है LNP होगा P1 टू P2, और इसका क्या होगा, सर P1 तो 0 हो जाएगा ना? कौन बोला है, कभी अभी मन है नहीं तुम्हारा। सर, फेज चेंज P वो का मतलब इनिशियल। प्रेशर है, प्रेशर जीरो कैसे हो जाएगा फेज चेंज में, मतलब अच्छा नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ प्रेशर भी तो बढ़ेगा, जो भी प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा ना अलग अलग प्रेशर पे। देखो दो अलग अलग प्रेशर, दो अलग अलग टेम्परेचर की हम बात कर सकते नहीं, हैं। इनिशियली वो लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर डिफाइन। डिफाइंड नहीं है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसका खुद का प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है। अब डेल्टा, अभी इस पे बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। डेल्टा एच अपॉन आर, 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर माइनस वन बाई टी। तो लगाओ T1 टू T2। अब मुझे बस बताओ इसको सॉल्व करके, क्या ये जो इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला पढ़ते हैं कुछ वैसे दिखता है, थोड़ा बहुत तो दिखता है, मतलब ज्यादा नहीं। तो T2 वाली जो है वो पहले लगाएंगे, तो -1/T2 आएगा, और फिर माइनस का माइनस 1/T1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा T1। यस और नो, देखो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, लिमिट वगैरह डाल के, मतलब हाइयर और यस लोअर सर। वैल्यूज हैं। अब देखो ln को अगर लॉग में चेंज करो तो क्या होगा, 2.303। यहाँ पे आएगा क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन को हमने यहाँ पे लगा दिया है वो जो। अब इसको लॉग में चेंज करके भी हम लोग इसको जो है लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आया था ना, log K2/K1 इक्विलिब्रियम में, याद है? हाँ सर वो ऐसा ही था। है ना, याद रखो उसको, फॉर्मूले को याद रखो।
आप सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या इसमें रिलेट कर सकते हैं क्या? अलग अलग जगहों पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ये निकल के आ गया। जो P है वो क्या था? व्हाट इज P? व्हाट वाज द P हियर? Pressure. किसका? किसका प्रेशर? वेपर हाँ, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर आया कि नहीं आया? P2 क्या है? आया। P2 क्या है बोलो? लिख देता हूँ, चलो लो। यही पूछ रहे थे ना तुम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। T2 P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1। और T1 T2 पता ही है क्या है, बाकी सब पता है। दैट इज इट। डेल्टा एच वेपराइजेशन है ये। बुलाओ क्लासिस कैप्रियन इक्वेशन यूज करके आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है? जब भी क्वेश्चन इस पे आता है इधर, फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं इसके, कभी कभी पूछते हैं, इस पे सवाल आता है। कर लोगे? yes sir अच्छा, आगे बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें कि नहीं बढ़ाएं? इस पे क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर में। पहले बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? किस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं? जिस पे बॉइल करता है वो? so 1 atm pressure के अंडर जिस टेम्परेचर पे उसका फेस चेंज चालू हो जाता है हाँ, चलो मैं बता देता हूँ बल्क से। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बोलो। ये तुम्हारे घर में पानी रखा है, तुम इसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो ना। इसको तुमने हीट करना स्टार्ट किया, पहले क्या होता है, इवोपरेशन तो हो ही रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि बल्क से भी वेपर बनने लगती है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो इसको रोक नहीं पा रहा है। नाउ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कि 1 एटीएम के बराबर हो गया। उस समय हम बोलते हैं कि ये बॉयल हो रहा है। और उस समय जो टेम्परेचर होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं बोलो? बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या हमने बोला? दी टेम्परेचर, ऊपर का लिखने का बचा तो नहीं है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is नहीं, becomes, liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी हो, 1 एटीएम है तो 1 एटीएम, तो दूसरा है तो उतना। ओके, ये होता है। वाटर का फॉर एग्जांपल कितना होता है? वाटर का 100 एटमॉस्फेरिक, डिग्री सेल्सियस हाँ, तो इसमें एक और वर्ड यूज कर लो, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट तब बोलते हैं जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक, 180 mm हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो, 1 बार, दैट इज वेपर प्रेशर भी उसके बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो भी 1 बार हो जाए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? एसटीपी। 180 mm 1 एटीएम हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं डिफरेंस है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाए, उस समय जो टेम्परेचर आएगा, ये कंडीशन है, टेम्परेचर जो भी है वो है। तो पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो 1 एटीएम पे अगर ये बॉयल करता है, कितने पे करता है? ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर दिया है, yes sir if normal boiling point of a liquid is
30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका मतलब क्या है? व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? 30 डिग्री पे उसका वेपर प्रेशर 180 पीएम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्या पता लगाया? एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कितना? 180। इतना पता लगा लिया। ठीक है, जैसे पानी का बोल दिया हमने कि 1 बार, जैसे हमने पानी का बोल दिया कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैंने दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ H2 कितना होगा? बोलो। 1 बार। 1 बार। बस इतना सा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन इसमें से निकाली जाती है। ओके, बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके ओके। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ध्यान से क्या? देखना, ध्यान से देखना। इसमें 2-3 बातें और लिखते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दें या एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। यस। तो प्रेशर कुकर में यही करते हैं ना? हाँ सर। ठीक है। बॉइलिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। कोई डाउट? प्रेशर कुकर में ऐसे ही होता है ना, जो स्टीम बनती है वो भी धक्का मारती है वापस। 1 atm प्लस स्टीम का प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर। तो इतना बॉयल ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर के बॉयल होता है। 100 पे नहीं होता, 110, 115, मुझे तो पता भी नहीं कितने पे होता है। ये तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो देखनी पड़ेगी, मतलब काफी ज्यादा हो सकता है मे बी। इतना मुझे पता है कि ज्यादा होगा। कितना हो जाता है ये तो डेटा देखना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगा इतनी तो गारंटी है। अब नेक्स्ट चले आगे। अब उसको यस सर। कैलकुलेट अगर करना चाहो, दैट्स इट। वेपर प्रेशर अगर 0.5 atm है एक टेम्परेचर पे, और पी एक्सटर्नल 1 atm है, और वेपर प्रेशर जो है एक जगह हो गया 0.3 atm, तो यहां ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कि यहां? लिक्विड सेम है, अलग अलग टेम्परेचर। सर वो 0.3 atm में। तो ये वेपर प्रेशर कैसे घटा सकते हैं सेम टेम्परेचर पे भी, वो मैं आज सिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना? मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आने के लिए, ये एक्सटर्नल पेट्रियम का मान लो ये लाइन है, यहाँ पे आने के लिए इसको एक पर्टिकुलर हीट ही करना पड़ेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट इसका TB नॉट मान लो था नॉर्मली, और हमने इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करे जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वो क्या चेंज कर सर सकते हैं? मतलब वो सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कम हो गया। ऐसा कब होता है? when we add when we add सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या चीज मिला देते हैं इसमें? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। ये आगे पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूं, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के कितने तरीके हैं? 2 मेन तरीके। कौन कौन से? जल्दी ज्यादा बताओ। करना पड़ेगा। सॉल्यूट ऐड कर दो या प्रेशर चेंज या कर। तो एक्सटर्नल प्रेशर ही Yes. बढ़ा दो, या इसका वेपर प्रेशर कम कर दो। तो जब खाना बनाते हैं तो दोनों काम होता है। खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो नमक डाला, नमक डालते हैं।
ये सब चीज डालते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। दाल डालते हैं जो भी, नमक जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आता है NaCl, वो वेपर प्रेशर पानी का घटा देता है और पानी को ज्यादा हीट करने पे ही बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, और साथ में प्रेशर कुकर की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसलिए खाना अच्छा पकता है उसमें, बस कुकिंग अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान चीज बताने जा रहा हूँ, ये लिखाया ना मैंने, अच्छा इसको सिर्फ समझाया है, लिखाया नहीं, इसको लिखा देता हूँ। लिखेंगे एज vapor pressure of a liquid decreases, its boiling point will increase। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या फर्क पड़ता है ये आगे पढ़ने को तुम्हें मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, relative lowering in vapor pressure, all of these are in the syllabus, we will study it। okay, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से उसका आंसर आना चाहिए फाइनल। दी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, 180 सर mm। 180 ये होता है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at temperature T Kelvin is 19 mm of mercury if delta H vaporization of water is 40.67 kilojoule per mole, then temperature T would be, ln2 दिया है मैंने 0.3, R की वैल्यू मैंने दी है, देनी तो नहीं चाहिए, दी है क्योंकि सबका आंसर एक जैसा है। ऐसा ही जेई वाले भी करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर। चलो फिर तो सही है। अभी सबका आंसर कैसा आए, सेम आए, तो मुझे बताओ फिर आंसर क्या आएगा। सर आपने R इज इक्वल टू 8.3 के आगे क्या लिखा है? 8.3 बस। अच्छा मैंने 2 बार जे लिख दिया क्या? सर जूल पर, आपने J किलो जूल लिख दिया तो नहीं नहीं, जूल्स पर मोल होगा ना? हाँ सॉरी, जूल्स पर केल्विन मोल। यस। चलो जल्दी जल्दी करो, कैसे करेंगे इसको, कोई तरीका है क्या? सर वो आपने इक्वेशन बताया था ना, उससे हो जाएगा? वो जो सही है, फिर तो लगाओ जल्दी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, क्या ऐसा दिया है? यस सर। ओके, टेम्परेचर 2 अलग अलग हैं, एक अननोन के फॉर्म में है, उसको सॉल्व करना है। डेल्टा एच वेपराइजेशन भी दिया है, सब कुछ तो दिया है, फिर तो सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शंस भी दे दिया है मैंने। पहले बताओ वो टेम्परेचर कम होगा कि वो ज्यादा होगा? कम तो होगा, कम होगा सारे सर। ऑप्शन कम, तभी तो उसका वेपर प्रेशर कम है इतना। और जो भी वैल्यू दी है वो सारी ऑलमोस्ट 290 290 के आसपास दो हैं,
250 230 के आसपास है, तो मतलब ठीक ठाक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुमको। तो आया आंसर फिर? क्या हमने बताया था? log base 10 P2 upon P1 delta H vaporization 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। यही था ना फॉर्मूला? P2 P1 T1 T2 ऐसा था फॉर्मूला। P2 कितना है? P2 इसको हम T1 मान लेते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब उस समय वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? P1। 180 नॉर्मल का मतलब 1 atm। 1 atm मतलब कितने mm ऑफ Hg? 76। यहां तक डेटा कितने लोग ने निकाल लिया था P1 का? हाँ सर वो निकल। हाँ सर ये हो गया। और 19 यहाँ पे दिया है 19। P2 P2 कितना दिया है? 19। T2 कितना दिया है? T T केल्विन इज T2। सारा तो कुछ तो पता ही है, वैल्यू पुट करो, आंसर दो। 760 डेल्टा एच वेपराइजेशन देखना पड़ेगा मुझको। 40.67 2.303 तो 1/40 हो जाएगा। क्या 1/40 है? T1 कितना? T1 सर 40.67 into 10 to the power 3 होना चाहिए ना, क्योंकि किलो जूल आपने दिया था। क्या? ये कट जाएगा ना? सर राइट साइड पर 40.67 into 10 to the power 3 होना चाहिए ना, क्योंकि आपने किलो जूल दिया था। उसने दिया है। जूल्स दिया था, किलो जूल्स दिया था? देख लो। सर किलो जूल लिखा हुआ। नहीं सही किया था ना, वो बच्चे ने सही कराया था। वो गलती से लिख दिया था ना मैंने, ये किलो जूल दिया था। किलो जूल ही दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किलो जूल है। ये वाला मैं इधर देखने लगा, किलो जूल दिया ना। किलो जूल करो भाई इसको फिर। अभी आंसर बताओ मुझे। आप तो सही कर दिया, आप तो आंसर बता दो। डेटा का यूज करो, जो डेटा दिया है उसका। देखो जो ऊपर लिखा है वो कट पिट रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ दिखा है तो बताओ। सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। करो सॉल्व करो। हो गया? ये कैलकुलेशन राइट साइड वाली तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ये मुझे लगता नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। 4067 दोनों से ही डिविजिबल डायरेक्टली नहीं हो रहा है। सर आपने ऊपर ln2 की वैल्यू दी हुई है ना, तो इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो आराम से हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना हो जाएगा 1 माइनस लॉग सर 4। ने log 2 की वैल्यू दी है। क्या मैंने ln2 लिया है क्या? हाँ सर ln2 दिया। हाँ सर एलिट भी दिया। ln2 की वैल्यू थोड़ा ना होगी वैसे भी, अरे सुनो। ln केमिस्ट्री में log यूज करते हैं। हाँ मतलब जो ln2 होता है ना उसकी वैल्यू तो कुछ ऐसी होती है 0.69 के आसपास, क्योंकि 3010 और 2.3 इसी का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ऐसे कुछ होता है। 3 3 जा 9 हाँ 3 2, सर। हाँ ऐसे ही आएगा 0.6909। ओके, तो उसको तो मान के चलो कि वो log 2 है। बाकी सॉल्व करो। ये कितना आएगा? log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 माइनस 2 log 2 माइनस log 1। ये वाला तुम सॉल्व करो, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, सॉल्व वगैरह करके टेम्परेचर निकालो, करना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं बताओ कैसे करना है। ये पूरा इधर लाके सॉल्व करो।
फिर थोड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक सो। ये 1/T2 वाला टाइप का है, तो करना पड़ेगा तुम्हें। ये अच्छा कितना है, log 4 आया 0.6, और log 10 जो है वो कितना आया 1, तो ये आया -1.6। और ये हमारा जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, एक बार और इसको उतार लो नीचे। 1/373 -1/T2, उसको अभी उधर ले जाओ और पूरा सॉल्व करो। काफी छोटी वैल्यू कुछ आएगी, यहां से सॉल्व हो सकता है। इस वैल्यू को सॉल्व करो जल्दी से, कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, ऊपर वाली पूरी मल्टीप्लाई करो। 1.6 कैलकुलेटर बस यूज नहीं करना, बाकी सब सही है, कैसे भी करो। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो, आंसर आंसर लाओ। किसी का आया आंसर? सारी वैल्यूज तो दी सर हैं यार। 1 सेकंड रुक जाएगा। ओके, 1 सेकंड क्या, 2 मिनट रुकते हैं, आराम से करो। कैलकुलेशन तुम लोग जो है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। काफी ज्यादा कैलकुलेशन है इस सवाल में, देखा जाए तो। 291.4 अप्रोक्सीमेट आंसर भी आ गया, क्या बात है। सर मुझे 700/16 आ रहा है। है ना, 700/16 क्या होता है, 16, 16 6 जा 16 5 जा, तुम्हारा तो कुछ अलग आंसर आ रहा है। हाँ सर मैं 1 सेकंड चेक करता हूँ। 291.4 वाले ने कैसे किया, ऐसे ही किया ना जैसे मैंने बताया। हाँ सर। सही है, फिर क्या दिक्कत है, इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है। ऐसी कैलकुलेशंस भी होती हैं, बताओ। ओके, कर लेना भाई। आंसर जो है वो 291.4 ही आएगा फिर, अगर एक लोग का आया है। आई डोंट नो क्या इसके तरीके हैं सॉल्व करने के, अब तुम अपने हिसाब से समझो। कैलकुलेशन है, मुझे इतना पता है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, ये भी पता है। ऊपर का नीचे सॉल्व करो, नीचे का ऊपर सॉल्व करो, आई डोंट नो, कैसे भी करो। यू हैव टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व इट। अभी तक जो लिखा है उसमें तो कोई कैलकुलेशन एरर देख नहीं रही है मुझे, एक दो बार मैंने चेक किया है। 291 शंकर आदित्य का भी आ रहा है। यस, इसका मतलब आंसर फिर सही है, सबका आ रहा है तो आंसर सही होता है। बाकी लोग भी बताएं। ये वाली वैल्यू आएगी -1329। कैसा सवाल है ये यार, इतना टफ सवाल नहीं पूछेगा कभी। ये इधर लाए वो उधर लाए, ये इधर गया वो उधर गया, है ना, ऐसे ही हुआ है। अगर उसमें ऐड होगा तो वैल्यू तो और बढ़ जाएगी। और
ठीक है, हाँ, सही 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 जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। आया? इट्स अ रियल प्रॉब्लम एक्चुअली। मेरा तो इतना आया देखो, 291.289। इसको जब मैंने सॉल्व किया ना, तो सॉल्व सर कैसे, मुझे तो 298 आ रहा था। मैंने तो कैलकुलेटर यूज कर लिया एक्चुअली, सॉरी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको मैंने एलसीएम वगैरह लेकर के ऊपर की कैलकुलेशन करवाई है। हाँ, तो मैंने थोड़ा बहुत बीच बीच में छोड़ दिया था ना, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो हल्का से छोड़ दिया, आगे भी डेसिमल्स होंगे ना कुछ, ये सुनो। यस। तो ये वाली वैल्यू जो आई है वो आई है ऊपर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 373 प्लस 1329.7 एलसीएम। और नीचे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 495,978.1, क्या है ये। और इसको जब डिवाइड किया तो इतना आया उल्टा करके। सर अप्रोक्सीमेट करना ही पड़ेगा सब अप्रोक्सीमेट कुछ। करके सॉल्व कर सकते हो, यस, शुरू से ही। दैट्स वेरी गुड। इसको 40 कर लो, इसको जो है 2.5 कर लो, इसको 8 कर लो, वैसे करके सॉल्व करो। बट वो इतना ऑप्शन कैसे दिया उन्होंने, एक ऑप्शन 290 है और एक ऑप्शन 291। वही सर, बहुत पास पास कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए। हाँ, तुम ऐसा मानो ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, दैट्स इट, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं एक बार में कैलकुलेशन हो जाती है। ये क्वेश्चन हो सकता है बीएससी का क्वेश्चन हो ना, मुझे पता नहीं है। मेरे पास था ये क्वेश्चन, बस उस उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। वो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से बना के दे सकते हैं। 300 डेटा, जो जो तुम्हारी एनर्जी दी है उसको दे देंगे 40, या ऐसी एनर्जी दे देंगे ना जो 2.303 से कट जाए, 2.303 का सीधे डबल कर देंगे, है ना, उसमें 10 से गुणा कर देंगे, ऐसी वाली वैल्यू दे देते हैं वो लोग, है ना, ऐसा वाला 46.6 किलो जूल लो, अभी एक बार में कट गया है, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई यस। दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में डेटा ऐसा रहता है, बस ऐसे लगता है कटने के लिए आया था, समझ रहे हो कि नहीं, ज्यादातर ऐसे ही होगा। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पिछला सवाल जो था उसका बस डेटा टफ था, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला तो इतने ही सा था, उसके आगे सब कुछ तुमने देखा, क्या क्या किया मैंने, कहाँ गया, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताओ, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्योर फॉर्म में था तो हमने कर लिया, लेकिन सॉल्यूशन अगर है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए है राउल्ट्स लॉ। क्या है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है। राउल्ट्स ने बोला कि सॉल्यूशन बनाओ तो मुझे बता के बनाओ, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर समझाऊं क्या करना है। एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, यही दो चीजें तो होती हैं, इसके अलावा होता है क्या कुछ। सॉल्यूट कितने टाइप के हो सकते हैं, वोलेटाइल। सर आपने क्वेश्चन के बाद क्या करा है, रिपीट कीजिएगा। ये हेडिंग दिलाई है, देखो हेडिंग दिख रही है तुम्हें, यस। बस यही है, जो है यही है, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया, इसके बाद मतलब कुछ नहीं कराया। क्या लिखा है देखो, पढ़ो फिर से, लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ क्या है, सॉल्यूशन दो पार्ट में बांटा जा सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, इनको मिला के बनता है। सॉल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वाला कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा बताओ वेपर प्रेशर में, बोलो, करेगा।
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा क्या ये? अरे बोलो भाई, इसमें कितनी आसान सी बात है। सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा वोलेटाइल ही होता है। यहाँ पे इन जनरल कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? बोलो। H2। अभी बताओ कोई दिक्कत? जितना मैंने अब तक लिखा है इसमें सब समझ में आ रहा है? यस सर। नोट करो, नोट करो। सिंपल सी बातों को समझो। When case number 1, when both solute and solvent are volatile। इतने में लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया था, तो फिर अभी मैं उसको ये ऊपर का अपने लिखे था। यहाँ पे क्या है? बोलो क्या है यहाँ पे? कैन टेल मी? और साथ में वोलेटाइल अल्कोहल। एल्कोहल ले लो, और भी कोई ले लो, जो भी है वोलेटाइल होना चाहिए, है ना? ये सुनो, यस। देखो देखो देखो, ये हमारे पास क्या है? पानी है, या कोई भी और दूसरा सॉल्वेंट है जो कि उड़ सकता है, जो कि वोलेटाइल है। ध्यान से देखना, जल्दी नहीं करना उसमें। क्या 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 हुआ, ये क्या हुआ यार? हाँ, ये कमेंट क्या कर रहे हो? पहले कमेंट पढ़ता हूँ तुम्हारा पहले। एसीटोन, ठीक है, एसीटोन अच्छी बात है, एसीटोन। आगे बढ़ो। अब क्या कर रहा हूं मैं? राउल्ट्स लॉ लगा रहा हूं। हम ऐसी ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो मिसिबल हैं। जो कैसे हैं? मिसिबल। या ये लिखा था वो किधर चला गया? Sorry, फिर से लिखना पड़ेगा, शायद आ जाए। नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा था मैंने? भूल गया मैंने लिखना था सॉल्यूट ये और सॉल्वेंट ये दोनों वोलेटाइल। व्हेन, इसमें पेन चल नहीं रहा है, एक मिनट। देखना, केस 1 करके लिखता हूं। व्हेन solute and solvent both are volatile and miscible। मिसिबल का मतलब क्या होता है? जो मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पानी में डाला तो पेट्रोल पानी में डालोगे ना, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाए। हाँ, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा ना, पेट्रोल ऊपर ऊपर रहेगा, पानी नीचे, तो पानी एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वेपर क्या बनेगी? नहीं बनेगी ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मिसिबल हो या उसको स्टिर कर चुके हो तब। मिसिबल ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको अपने दिमाग में बसा लो। एक्चुअली कंडीशन मेन जो है वो ऊपर वाली की वोलेटाइल हो। अगर मिसिबल नहीं है तो उनको ऐसे चक्कर से घुमाओ। तो मिसिबल के लिए पहले मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, मिसिबल के लिए ही है ये, सीधे सीधे याद रखो। उसके इमिसिबल में क्या होता है, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग समझेंगे आगे चल के। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या क्या है बोलो। सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। किसकी वेपर बनेगी? किसकी वेपर बनेगी? सॉल्यूट की कि सॉल्वेंट की? अरे दोनों की बनेगी ना। हाँ सर, दोनों वोलेटाइल। दोनों की बनेगी, ठीक है, दोनों की दोनों की दोनों की दोनों की दोनों की दोनों की दोनों की। मान लो ये है हमारा, तो ये वेपर्स सॉल्यूट की बनेगी, और ये सॉल्वेंट लिखा, और इधर लिखा वेपर्स ऑफ सॉल्यूट। ओके,
अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो राउल्ट ने क्या बोला कि जो सॉल्वेंट है इसका जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आएगा वेपर्स का, और जो सॉल्यूट का आएगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितने प्रेजेंट हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। मींस जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, सेम प्रोपोर्शनलिटी से प्रेशर ऑफ द वेपर्स अबव द सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। क्या इसको क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ। लेंगे द पार्शियल vapor pressure of a volatile component over a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। है बात सही? जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है, उस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दैट इज पार्शियल उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो क्या बोला राउल्ट ने? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is proportional to mole fraction of component in solution। वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट, सोल्यूट। ओके, अगर मोर देन 2 सॉल्यूट्स है तो सबके लिए वैलिड है। P जो है वो क्या होगा? P इज प्रोपोर्शनल टू x, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है? P नॉट कांस्टेंट। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट इसलिए लिखते हैं ताकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग लिखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर सॉल्यूशन। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जब वो अकेला मौजूद हो, उसके साथ कुछ ना हो, उसके साथ कुछ भी ना हो, अकेला हो। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत? जस्ट स्क्रॉल अप कीजिए ना वो। चलो कर देता हूँ, दिख रहा है? हाँ सर बस। अब मुझे आराम से सोच के बताओ कि ये जो लिखा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, कितना घोला है सॉल्यूशन में वोलेटाइल सामान, उतना ही उसका वेपर प्रेशर आएगा। ज्यादा डालोगे ज्यादा है, कम डालोगे कम आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये चीज है। अभी तक हम लोग प्योर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, राउल्ट से पहले तक वेपर प्रेशर। अब हमने वेपर प्रेशर पढ़ने लगे हैं सॉल्यूशंस का, मिक्सचर्स का, होमोजीनियस मिक्सचर्स का।
हो गया? यस सर। जगह बचा? तो इसका ग्राफ बनाओ अगर वेपर प्रेशर P ऑफ द कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन जाएगा कि नहीं जाएगा? कहां तक जाएगा ग्राफ? कहां तक जाएगा? सर x1 तक रहेगा तब तक। x1 तक रहेगा, दैट इज P0 तक। वेरी गुड। जब x अकेला होगा तो मोल फ्रैक्शन उसका 1 होगा। ऐसा नहीं है कि ग्राफ बढ़ाते चले गए जितना 1 होगा। बोलो बात सही कि नहीं सही? आगे बढ़े। तो हमने जो ऊपर लिया था, जो केस 1 लिया था उसको फिर से लाओ। केस 1 क्या लिया था? व्हेन both component are volatile, when both component are volatile, that is solute भी volatile, solvent भी volatile, that is called binary solution। कब? जब सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन है volatile वाला। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? दो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब V फाइनल जो होता है वो V1 प्लस V2 के बराबर होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा। अगर मैंने इसका V1 और इसका V2 मिलाया तो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा वो कितना होगा? V1 प्लस V2 के बराबर। कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशन आगे पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन हैज नो लॉस इन वॉल्यूम, नो गेन इन वॉल्यूम। मान लो 10 ml अल्कोहल मिलाया, 10 ml वाटर मिलाया, तो यहाँ पे 20 ml अगर बना तो कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्कोहल में कैसा होता है? नेगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम कम हो जाता है। सॉरी, उसमें कैसा होता है? अल्कोहल में पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और अल्कोहल वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। तो पहले ज्यादा पास पास रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल के आने के बाद में थोड़े दूर हो जाते हैं क्योंकि बीच में अल्कोहल आ जाता है, तो वहां पे डेविएशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये चीजें तो आगे पढ़ने को मिल जाएंगी तुम्हें इसी चैप्टर में। बट मुझे ये बताओ, अगर आइडियल सोल्यूशन है, मान लो कोई लिक्विड यहाँ पे ले लिया हमने 10 ml, है ना, और उसके अंदर हमने मिला दिया इसको 10 ml, मान लो हमने H2O लिया और 10 ml हमने ले लिया D2O या H2O2, ऑलमोस्ट सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे और 10-10-20 ml ही रहेगा। जैसे हम लोग जितना तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है सबका यही तो यूज किया है, ये सुनो। क्या वॉल्यूम चेंज एक्सेप्ट करते थे तुम? क्या नहीं? तुम मानते थे ना सेम वॉल्यूम रहता है, ये सुनो। आयनिक में भी, आयनिक में मानते थे कि नहीं? इसका 10 ml मिलाया, उसका 20 ml, तो कितना मानते थे फाइनल वॉल्यूम ऐड करके ना? यस सर। उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ये तो एक बात बता दी। अभी उसी बीकर को फिर से बनाना पड़ेगा। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी मिक्स्ड किए, किसकी किसकी वेपर्स बनती? दोनों की बनती ना, दोनों की बनती है। ए का प्रेशर क्या होगा? पीए। ई का प्रेशर क्या होगा? पीबी। पीए कितना होगा बोलो? पीबी कितना होगा बोलो? राउल्ट्स लॉ से बोलो भाई। P0 X से P0 B X में। कुछ प्रॉब्लम? वेपर प्रेशर कितना होगा? PA प्लस PB। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं पी टोटल। इसको इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं, पी मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए की वैल्यू पुट करो। क्या ये फॉर्मूला समझा?
क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों के वेपर प्रेशर का समेशन होगा कि नहीं होगा? ये कौन से लॉ से बताया? राउल्स। राउल्स लॉ। जल्दी जल्दी नोट करो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ऊपर। समझ में आ जाए तुम्हें तो फिर इसको जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ से बताया पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स से पी नॉट बी इंटू एक्स। पी नॉट है क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, ठीक है। एट दैट टेम्परेचर। हाँ, सेम टेम्परेचर पूरी जगह सेम है, ऑल द टेम्परेचर्स आर सेम, ठीक है। तो जो डिसोल्यूशन की हीट जनरेट होती है वो क्या इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है ना आइडियल सॉल्यूशन में? ये तो भी जरूरत है। सब जीरो होता है इसमें, खाली बस डेल्टा जी जीरो नहीं होता है, क्योंकि फिर रिएक्शन नहीं होगी ना, मिक्सिंग नहीं होगी ना, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होती, बाकी डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों जीरो होता है। नो हीट लॉस नो हीट गेन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, सबको आइडियल मान के सॉल्व करना है। यहाँ पे आइडियल मान के सॉल्व कर रहे हैं, क्या मान के सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन को? बोलो, क्या माना है सॉल्यूशन को हमने? आइडियल। डिसोल्यूशन में कोई हीट रिलीज गेन नहीं मानते, और आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। क्यों होता है क्यों नहीं होता है आगे पढ़ने को मिलेगा। क्या P इक्वल टू पी ए प्लस पीवी होगा, समझा? यस सर। आगे बढ़ा दूं? अगर मुझे सब कुछ एक टर्म्स में लाना है, एक्स के टर्म्स में, तो बताओ पी नॉट बी की जगह पे क्या रखूं? कुछ नहीं रख सकता। एक्स बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ? एक्स बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स है। क्या क्या आएगा सॉल्व करके बताओ। क्या आएगा सॉल्व करके बताओ। ऐसा कुछ आएगा? देख के बताओ, ये नो। आएगा? यस। और अगर एक्स भी लिया होता तो ये आता, करके देख लेना, ठीक है। अब इसका हम लोग एक कंपोजिशन कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिक्विड कंपोजिशन कर्व। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कंपोजिशन कर्व। उस लिक्विड कंपोजिशन कर्व को पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। दैट मीन्स कि तुम्हें सब फिर आने लगेगा। पहले ये बताओ, नोट कर लिया? क्या इसमें कोई इशू है? नो सर। नो सर। देखो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ डुअल ग्राफ होता है, कंबाइंड। इसमें एक साथ में दो दो चीजें चलती हैं। ये ग्राफ ऐसे है, इधर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या ले रहे हैं? इधर मैं मान रहा हूं जब प्योर है, प्योर है होगा तो एक्स से कितना होगा? एक्स भी कितना होगा? प्योर ए से प्योर बी कर दिया तो राइट साइड में चले गए। सर एक्स बताओ। भी 1 हो जाएगा ना? एक्स भी 1 होगा। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, अगर मैंने मान लिया लेट बी इज मोर वोलेटाइल, टेम्परेचर सब कहीं पे सेम चल रहा है, मोर वोलेटाइल, देन बताओ पी नॉट बी और पी नॉट ए में कौन ज्यादा होगा? पी नॉट बी। पी नॉट बी। बहुत बढ़िया। तो पी नॉट ए की वैल्यू कुछ तो होगी जब ये प्योर होगा, मान लो यहाँ पे, यस और नो?
यस ये प्रेशर ही तो चल रहा है इधर, इधर क्या चल रहा है, वेपर प्रेशर। इधर क्या चल रहा है, वेपर प्रेशर। पी नॉट यहाँ पे वैल्यू कितनी है, छोटी सी वैल्यू लिख दूं, पी नॉट ए। बताओ जब एक्स ए इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है एक्स ए? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो ये भी कम होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसे मिला दूं? हाँ सर। नहीं दे पा रहा है। सर पी ऑफ ए कम होगा ना, पी नॉट ए तो वही रहेगा। हाँ तो नहीं वो पी पी ए ऑफ ए ही तो प्लॉट किया है। पी ऑफ ए, नहीं सही बोला उसने, वो पी ऑफ ए ही प्लॉट किया है हमने। तो इस पे लिखना पड़ेगा हमें कि ये क्या प्लॉट किया है, क्या प्लॉट किया है ये। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल रहा होगा, पी ए प्लॉट कर रहा हूं मैं, बट लिख भी लो उसको, है ना। यस सर। तो पी नॉट ए तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं, वो तो एक पॉइंट होगा ना। अब समझ हाँ में आया? सर। अब बोलो एक्स बी जब 1 होगा तो पी नॉट बी कहाँ पे रखूं? पी नॉट ए के ऊपर रखूं कि नीचे? ऊपर सर। ऊपर रखूं। और इसको मिला दूं ऐसे, इसका ग्राफ देगा ये, मिल नहीं पा रहा है। इसका ग्राफ पी आएगा बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। बहुत बढ़िया। इतना किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। नो No, sir. अगर सॉल्यूशन में सिर्फ ए था तो प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ बी था तो प्रेशर कितना था, पी नॉट बी। अगर सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है तो उनके बीच में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। हाँ तो जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं? ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसमें मोल फ्रैक्शंस हमने किसके लिए, लिक्विड के। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड कंपोजिशन कर्व। लिक्विड की कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है, बोलो। आया समझ में क्या, कोई डाउट? No, sir. समझ में आया, ओके। चलो अभी तुम्हें और कुछ समझाऊंगा इस पे, देखना ध्यान से देखना। सर इस क्वेश्चन, ग्राफ का नाम क्या है? अच्छा ओके, लिक्विड कॉम्पोजिशन। हाँ लिक्विड कंपोजिशन कर्व है इसका नाम। ग्राफ रीडिंग क्या होगा, देखो। ग्राफ रीडिंग कराने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। पी नॉट ए इजक्वल टू 200 mm ऑफ एच जी, पी नॉट बी इजक्वल टू 300 mm ऑफ एच जी, एक्स ए इजक्वल टू 0.8। एक्स बी कितना होगा फिर, 0.2। निकालो कितना आएगा। प्लॉट ऑन द ग्राफ। प्लॉट का मतलब इसको ग्राफ पे बनाना है तुम्हें। ग्राफ तो पहले से प्लॉटेड है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। मान लो यही क्वेश्चन मैं ऊपर वाले ग्राफ में दिखाऊंगा, तो अपना दूसरा बना सकते हो। पहले जल्दी से निकालो, पी टोटल कितना आएगा, बोलो। सर 220। 220 आएगा। कितना आएगा, 220 कैसे आएगा? P इक्वल टू, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। हाँ सर 220 आएगा। इसको भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। बताओ एक्स ए 0.8 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, होगा? यस सर। क्या होगा, एक्स ए 0.8, एक्स बी 0.2, दिख रहा है? अब मुझे बताओ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस ग्राफ को ऊपर ले जा रहा हूँ। जहां पे ये ए को काटेगा वहां पे पी ए की वैल्यू कितनी होगी, पता चल जाएगी।
पता चल जाएगी ना। जहाँ पे पीबी को काटेगा वहां पे पीबी की वैल्यू पता चल जाएगी, और जहां पे ये सोल्यूशन को काटेगा वहां पे सोल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। कितना आया? 220। उस समय पीबी कितना था बताओ? पीबी कितना था उस समय? यहाँ पे कटेगा, देखो पीबी को, ये यहाँ पे कट रहा है क्या? यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे? जल्दी बताओ। यहाँ पे नहीं देखेंगे, इस मोल फ्रैक्शन से देखना है कहाँ पे कटता है, ऐसे नहीं उसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? इस सर नीचे वाला पीवी का था ना, आपने इंटरचेंज कर दिया, ऊपर वाला पीए होगा और नीचे वाला पीवी होगा। अब सही है? हाँ सर। ये पीए है ना? अच्छा मैंने पीवी लिख दिया था उस पर, ठीक है। अब ये पीए की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ? पीए की वैल्यू कितनी होगी? सर 160 होगा। 160। ग्राफ पे प्लॉट करो। 160 आया। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी पीबी वाली? 60 60। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये है 60। दोनों को मिला के कितना हो गया पूरा, यहां से यहां तक कंप्लीट? दोनों को मिला के कितना हो गया? 220। तो 160 पीए प्लस पीबी 60, दोनों मिला के कितने हो गए? 220। तो ये ग्राफ में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाली जो वैल्यू है नीचे की, वही ऊपर वैल्यू आएगी, तब जाकर के वो 220 आएगा। ओके। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लगाया, आंसर भी आ गया। आगे बढ़े। yes क्वेश्चन sir ग्राफ नोट करना है, कुछ बचा है तो कर सकते हो, जल्दी से लो। एवरीथिंग इज देयर, है ना? ये सवाल भी क्लाइंट का सॉल्व करवाया था, कर लिया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? टू लिक्विड A and B form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of solution containing 1 mole A or and 3 mole B is 500 mm of Hg at the same temperature. फिर लिखा है if 1 mole B is further added, then the vapor pressure of solution increases by 10 mm Hg. Calculate P naught A plus P naught B. कुछ है नहीं इसमें, बस उसको घुमा फिरा के बनाया है, उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हेलो। हाँ अच्छा अच्छा सर, आपको मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट हो गए।
नहीं, मैं तो क्वेश्चन देके रुक गया हूँ ना, तुम सॉल्व तो करो पहले। हाँ हाँ। क्या आंसर आएगा? वेरी गुड शंकर आदित्य। बोलो कितने कितने आंसर आए? सर भेजा आपको। 900 900 900, सबका 900। टन में वेरी गुड। आदित्य, शंकर, सबका जो है 900 आया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस आरना, वेरी गुड। अदिति तुम्हारा कितना आया? सर 900 आ रहा है। 900 आया ना? हमें हमें कितना आया तुम्हारा? हम्म, बोलो बाकी बच्चे बोले। वंश, बोलो वंश कितना आया? यस आदित्य प्रभाकर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। मुझे इतना बता दो सिर्फ कि दो लिक्विड ए और बी हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? केस 1 फर्स्ट क्या होगा? एक्स ए कितना आएगा? 1/4 यस सर, और 3/4। और 3/4 इज 500 एट द सेम टेम्परेचर। तो मतलब क्या है कि P जो है वो P0A इंटू 1/4 प्लस P0B इंटू 3/4, ये वाली वैल्यू कितनी है? 500। फिर लिखा है, दूसरी बात लिखी है स्टेटमेंट 2, इफ 1 मोल ऑफ B इज फर्दर एडेड, तो Na कितने हो जाएंगे मोल्स? एक ही रहेगा, लेकिन Nb 4 हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आएगा? 1/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा? 4/5। अब मुझे ये बता दो कि टोटल प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट हुआ? बोलो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 10। बस। तो कितना आएगा? लाइक दिस। सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो बस, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं। 1 और 2 से इतना तो कर ही सकते हो ना?
यस सर। अरे सॉल्व कर लेना यार घर में इसको, और क्या है इसमें। 350 मिलीमीटर आएगा, पी नॉट बी 550 मिलीमीटर आएगा, पी नॉट ए प्लस पी हाँ नॉट सर। 900। यस सर। कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, आई डोंट नो। ये दिया है 150 पी नॉट ए, ये दिया है 500। चलो रुको, अभी इसको बाद में करते हैं, पहले तुम्हें लेवलिंग कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, ये जो कर्व है वो पी ए कर्व है, ये कर्व पीबी का है और ये कर्व पी का है। पी नॉट ए दिया है 160 mm, पी नॉट पी दिया है 220 mm, पी नॉट बी कितना दिया है 220 mm, एक्स ए दिया है 1 यहाँ पे, एक्स बी दिया है 0, यहाँ एक्स बी दिया है 1, एक्स ए दिया है 0। और एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन पे ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे 150 mm पे कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, और 50 mm पे कट कर रहा है ये वाला ग्राफ। देख लो ग्राफ, ध्यान से देख लो ग्राफ। पूछ रहा है डिटरमाइन दी composition of liquid at this condition।
आंसर क्या आया? सर डेटा गड़बड़ है। क्यों? सर प्लस एक्स बी 1 नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं ऑप्शन में डेटा देखो, डेटा 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 गलत तो नहीं उतारा रहा है? बोलो डेटा 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 बोलो। अरे पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा भाई, जोड़ के बताओ। पीबी पीए कितना आएगा? पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए प्लस पीबी कितना आएगा? 200. 200। इतना नया आया था तुम्हारा कि नहीं बताओ? ये पता चल गया ना? कैसे निकाला? P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सिंपल सी बात है। नाउ 200 इक्वल टू क्या आएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए 200, पी नॉट सॉरी पी नॉट ए कितना है 160, एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है 220। हाँ ना? अरे बोलो यार। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। मेरा तो आंसर आ गया, अपना देख लो तुम क्यों नहीं आया। मेरा आ गया तो तुम्हारा तो आ ही जाएगा ना फिर। ये सुनो, सेंड सम मोर असाइनमेंट ऑन दिस। असाइनमेंट ठीक है, असाइनमेंट देखता हूँ, कुछ भेजता हूँ। ओके नेक्स्ट क्लास सर में। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सर हम बट PA आपने is equal to P नॉट ए इंटू काए नहीं कर सकते हैं क्या? उसमें उसमें से दूसरा आंसर आ रहा है। वही सर। फिर से बोलो क्या? सर 150 पीए दिया है ना आपने, तो डायरेक्टली पी नॉट ए इंटू एक्स ए नहीं कर सकते क्या? 150 इक्वल टू, तो मतलब डेटा गलत। यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है चलो करके देखते हैं। 150 सर इक्वल टू क्या उससे, है? पी नॉट ए इंटू एक्स, ये हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मतलब डाटा सेट नहीं हुआ सही, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, इससे आंसर अलग आ रहा है। ऐसा? सर एक्स ए 0.9 आ रहा है और एक्स बी 2.3 के अराउंड आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो किस डेटा को गायब करूं मैं? इसको गायब नहीं कर सकता? सर 150 को गायब करके अगर आप डायरेक्टली दे दें हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो आपने आंसर निकाला वो आएगा। हाँ ये बात सही है तुम्हारी। अगर मैं 200 दे दूं डायरेक्ट, है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, उसको 200 लेके इसका आंसर बताओ कितना आएगा? अच्छा। बोलो। और इसका कितना आएगा? अरे बोलो ना। 160 इंटू 1/3 कितना आएगा? नहीं आता है कुछ। 220 इंटू 2/3 कितना आएगा? ये भी नहीं आएगा कुछ। चलो यही ले लो आंसर, 160/3 पीए और 440/3। 66.6 आएगा। अब तो आ जाएगा ना आंसर? यस सर। चलो ठीक है।
आप सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों मिला के भी कितना आएगा, 600/3 200, सही तो है, सही है, बहुत सही है, वेरी गुड। मतलब एक हाँ क्वेश्चन मैंने बना दिया था, दैट्स इट, ग्राफ रीड करने के लिए। इसमें कोई तो डेटा कम करके देंगे वो, मान लो वो सीधे 200 देंगे और ये दोनों नहीं देंगे, है ना, या 200 नहीं हाँ देंगे, उनको कुछ और गायब करना पड़ेगा, मे बी, जो भी है, बस आप क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा कैसे पूछा है उन्होंने। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसको चेंज कर दिया मैंने। ओके, यस सर। ऐसे ही है बस। इसका नोट चाहिए क्या, वो चाहिए, क्या कहते हैं, असाइनमेंट? असाइनमेंट रेडॉक्स का तो भेजा है, पहले उसको कंप्लीट तो करो पहले। पुराना चैप्टर है वो, ऐसा थोड़ा ना जेई में नहीं आएगा वो, ऐसा तो नहीं सॉल्यूशन जेई में आएगा सिर्फ, जेई में तो सब आएंगे ना, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ चलो, हो गया, सबका हो गया। कैन यू प्रिपेयर सॉल्यूशन लास्ट दिस लेक्चर नोट्स, हाउ मेनी लेक्चर्स दिस चैप्टर विल टेक? यस। इस चैप्टर में कम से कम 3 लेक्चर और लगेंगे अभी। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।